अरब सागर में मानसून के बाद का पहला चक्रवाती तूफान शक्ति अब तेजी पकड़ चुका है। अधिकारियों के अनुसार इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसके कारण तेज हवाएं चल रही हैं। आईएमडी ने बताया कि ये तूफान अब गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल चुका है। गुजरात के द्वारका से लगभग 420 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तूफान पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और रविवार तक उत्तर पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद सोमवार सुबह से ये पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इस तूफान के चलते गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र तट और पाकिस्तान तट पर समुद्र की स्थिति खराब रहेगी और मछुआरों को मंगलवार तक इन क्षेत्रों में नाव चलाने से बचने की सलाह दी गई है। पिछले कुछ सालों में अरब सागर में तौकते जो 2021 में आया था, बिपरजॉय 2023 में आया था, जैसे तूफान आए थे, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर में चक्रवात कम देखने को मिलते हैं। इस तूफान का नाम शक्ति रखा गया है। जो अरब सागर में ये तूफान पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और द्वारका व पोरबंदर से लगभग 420 से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों में ये तूफान और तीव्र हो सकता है और आने वाले दिनों में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को 6 अक्टूबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसी बीच तमिलनाडु के 14 जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दक्षिणी उड़ीसा तट पर गोपालपुर के पास पहुंच गया है। इसके अलावा सौराष्ट्र तट और आसपास के इलाकों में 1 अक्टूबर को बना गहरा दबाव क्षेत्र 2 अक्टूबर तक उत्तर पूर्वी अरब सागर में स्थानांतरित हो गया और अब ये गुजरात के द्वारका से लगभग 240 किलोमीटर प्रति पश्चिम दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये दबाव क्षेत्र अगले 3 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और अगले 24 घंटों में धीरे धीरे कमजोर होगा। इन परिस्थितियों के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई हिस्सों में भी शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर तेज हवाएं और बिजली के साथ झमाझम बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी गतिविधियों के चलते पूरे देश में अलग अलग जगहों में मौसम के प्रभाव से जनजीवन प्रभावित हो सकता है और मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।